बिस्मिल्लाह। मैं हूं मोहम्मद शफीक टूगर और आपके साथ एक और एपिसोड के लिए साथ हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के साथ। जैसे कि मैं जिक्र करता होता हूँ एट द स्टार्ट ऑफ ईच वीडियो कि करंट अफेयर्स की डोज जो है वो अब अभी पीएससी एफपीएससी के टेस्ट के अंदर बढ़ा दी गई है, जिसको अब एक अलहदा एस्पेक्ट के तौर पे ज़रूर देखा जाना चाहिए। तो तमाम एस्पिरेंट जो हैं उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए मैं एक सीरीज मैंने शुरू की है कि करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को, इवेंट्स को एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाता है। आज हम पाकिस्तान के नेशनल जो अफेयर्स हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं इनसाइड पाकिस्तान और एनी इंटरनेशनल इवेंट रिलेटेड टू पाकिस्तान बिटवीन जुलाई एंड अगस्त 2021, उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलें चलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, I will request them to subscribe the channel. So सबसे पहले जुलाई से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमें पता है कि टैक्स जो ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है, तो जुलाई के अंदर एफपीआर ने रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जिसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा उसकी नई डेफिनेशन दी है नाउ कि एक टैक्स ईयर के अंदर अगर वो 183 डेज रहता है पाकिस्तान के अंदर, तो देन ही इज विल बी कंसीडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जुलाई 1 को पार्लियामेंटेरियन की ब्रीफिंग हुई। आईएसआई डायरेक्टर डीजी आईएसआई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो ब्रीफिंग दी अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। और बाबर संधू साहब जो हमारे नए चीफ मार्शल हैं, उन्होंने तुर्की विजिट किया जुलाई 1 को और कोनिया जेट बेस का भी विजिट किया, जो कि तुर्की आजकल अपने एयरक्राफ्ट के हवाले से बड़ा प्रोमिनेंट जा रहा है। जुलाई 3 को कराची पुलिस ने अर्बन फ्लडिंग रेस्क्यू यूनिट इस्टेब्लिश किया सिक्योरिटी डिवीजन इन सिंध पुलिस में। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने जुलाई 4 को इब्राहिम रईसी साहब को, जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, 8th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, जिन्होंने अगस्त के अंदर आगे जाके ओथ टेकिंग सेरेमनी होनी है उनकी 5 अगस्त को, तो उनको कॉल की और उनको कंग्रेचुलेशंस दी। इसके बाद डॉक्टर आरफ अलवी ने तुर्किश लैंड कमांडर, जो लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं, उनको निशान पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा। ये भी जुलाई के अंदर हुआ जी। जुलाई के 6th एंड 7th को नेशनल वर्कशॉप होती है बलूचिस्तान के ऊपर, जीएचक्यू के अंदर ये हेल्ड होती है। पाकिस्तान ने ग्रीन बाउंड जो है वो उसका आगाज किया है यूरोप और आउटसाइड पाकिस्तान ये लॉन्च किया गया है। इसके जरिए पाकिस्तान 1 बिलियन यूएसडी प्लान है कि ये इकट्ठा करेंगे एंड बाउंड यू नो अबाउट दैट कि ये एक तरह से चेक्स होते हैं जिनके जरिए आप इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठी करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, उसका रिटर्न होता है बाद में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट साइन किया था 2010 में और 2017 में अशरफ गनी ने आके उसको कहा था कि अब ये कैंसिल हो गया है। दैट वाज अ ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये जो एग्रीमेंट है इसके जरिए दोनों कंट्रीज एक दूसरे की रेल, एयर और जो पोर्ट्स हैं, ड्राई पोर्ट्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे। ड्यूटी फ्री एक्सेस होगी पाकिस्तानी गुड्स की थ्रू अफगानिस्तान टू सेंट्रल एशिया। इसी तरह अफगानिस्तान अपने ट्रेड को इस्तेमाल कर सकता था पाकिस्तान की तमाम पोर्ट्स के जरिए। इवन वागा की इजाज़त दी गई थी वागा को भी कि वो इस्तेमाल करे अफगानिस्तान फॉर द ट्रेड फॉर इंडिया, लेकिन इंडिया से गुड्स अफगानिस्तान में नहीं आएंगी। जो 2010 में ये साइन हुआ था, 2017 में अशरफ गनी ने इसको एलिजिबली क्लेम किया कि ये खत्म हो गया। अब दोबारा उसको एक्सटेंड किया गया 6 मंथ के लिए। इसकी डिटेल्स मैं अगली स्लाइड्स में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ई मोटर बाइक की प्रोडक्शन का लॉन्च किया पाकिस्तान के अंदर। दैट्स गोइंग टू बी अनदर वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। जुलाई 8 को अब्दुल तारेदी साहब का स्टैचू जो है वो हाकी चौक कोयटा के अंदर इंस्टॉल किया गया, वन ऑफ द साइट इन कोयटा। यूनिसेफ और यूरोपीय यूनियन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है इन ऑर्डर टू सपोर्ट बलोचिस्तान एजुकेशन सपोर्ट। बलोचिस्तान एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ये तकरीबन $1 बिलियन जो है वो यहाँ पे खर्च करेंगे और फॉर इन अपकमिंग 5 years।
ये वो की डिटेल्स हैं इस स्लाइड के अंदर कि ये 2010 में जरदारी गवर्नमेंट के दौरान हुआ था। उस वक्त के मिनिस्टर फॉर कॉमर्स थे अमीन फहीम, मखदूम अमीन फहीम साहब ने साइन किया था। और पहले एमओयू जो साइन हुआ था उसको ऑब्जर्व किया था हिलरी क्लिंटन ने, जो उस वक्त की यूएन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। तो 2010 के अंदर जो जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो सेरेमनी के अंदर यूएस के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान मिस्टर रिचर्ड भी मौजूद थे। इस एग्रीमेंट ने 1965 के ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट को रिप्लेस किया था। 1965 का जो एग्रीमेंट था उसके अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान को तो फैसिलिटी हासिल थी कि वो ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान से करे, लेकिन रेसिप्रोकली पाकिस्तान को अलाउ नहीं था कि वो ड्यूटी फ्री एक्सेस हासिल करे इनसाइड अफगानिस्तान से आगे किसी भी कंट्री को। तो लेकिन ये जो इस एग्रीमेंट ने आके इसको रिप्लेस किया था। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान ने उज्बेकिस्तान का विजिट किया 16 जुलाई को, और वहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी की जो कॉन्फ्रेंस थी उसको एड्रेस किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड यूएस ने एक नया क्वाड रीजनल सपोर्ट ग्रुप फॉर अफगानिस्तान अनाउंस किया 16 जुलाई को। और सिंध गवर्नमेंट ने एक बड़े जबरदस्त इनिशिएटिव के दे विल प्रोवाइड अ लाइब्रेरी इन ईच यूनियन काउंसिल ऑफ सिंध। नूर मुकद्दम का, जिसने पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी सोसाइटी को हिला के रख दिया कत्ल में, वो 21 जुलाई को ये सैड इंसिडेंट पेश आया। और इसके बाद 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन होते हैं, और 27 जुलाई को शेरोज काशिफ साहब जो है वो पाकिस्तान के बड़े एक प्राउड यूथ फेलो ने एक कारनामा सर अंजाम दिया कि यंगेस्ट टू क्लेम K2 एंड माउंट एवरेस्ट। अब मैं कुछ डिटेल्स दूंगा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस की और नूर मुकद्दम के ऊपर। नूर मुकद्दम, शी वाज द डॉटर ऑफ शौकत मुकद्दम, वाज अ फॉरेन डिप्लोमेट इन पाकिस्तान। मर्डर का नाम जाहिर जाफर है, ही इज इन कस्टडी और ट्रायल अभी जारी है। और ये इस्लामाबाद के अंदर ये सैड इंसिडेंट 21 जुलाई को पेश आया। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस को डिटेल में देखने की जरूरत है। एमसीक्यूज जनरेट हो सकते हैं इस इलेक्शन से। तो ये इलेक्शन जो है जी, टोटल इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, उसकी 53 सीट्स हैं, जिनको हम दो कैटेगरीज के अंदर तकसीम कर सकते हैं। 33 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं, 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो रेफ्यूजीज के लिए जो इनसाइड पाकिस्तान रह रहे हैं। तो ये 45 सीट्स हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और फिर कुछ रिजर्व सीट्स हैं, 5 फॉर वुमेन, 3 फॉर टेक्नोक्रेट, उलमा एंड ओवरसीज आजाद जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स। सो टोटल बनती है 53 सीट्स। जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए along with merging the special seats, पीटीआई के पास 32 सीट्स हैं, पीपी 12 और पीएमएलएन के पास 7 सीटें हैं। नई जो फॉर्मेशन हुई उसमें अब्दुल करीम नियाजी साहब 3 अगस्त 2021 से ऑनवर्ड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। अपोजिशन लीडर हैं लतीफ अकबर साहब जो कि पीपी से हैं। स्पीकर अनवारुल हक साहब जो पीटीआई के हैं। डिप्टी स्पीकर रियाज गुजर साहब जो पीटीआई के हैं। नए इसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए थे सुल्तान महमूद चौधरी साहब बैरिस्टर। और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त, उनका नाम अब्दुल रशीद सुलारिया है। और इस इलेक्शन का टर्न आउट जो हो रहा वो 63% रहा। सो दैट वाज ऑल यू नीड टू नो अबाउट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन। शरोज काशिफ के ऊपर है कि वो K2 को क्लेम करने वाला यंगेस्ट बन गया है पर्सन। 27 जुलाई को यंगेस्ट पाकिस्तानी टू क्लेम माउंटेन एवरेस्ट, ही इज ऑलरेडी हैविंग दिस। इसको ब्रॉडवे का टाइटल भी दिया गया जब इसने सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में ब्रॉडवे पीक इनसाइड पाकिस्तान को इसने क्लेम किया। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको यूथ एम्बेसडर का टाइटल भी दिया है काशिफ। इस महीने के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हुई अब हम उनको देखेंगे। आप जो भी देखते हैं उसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट्स के ऊपर या करंट इंकम्बेंट के ऊपर पूछा जाता है कि कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर कौन चेयरमैन है, सीईओ है, हेड है, तो इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना जरूरी है फॉर द एस्पिरेंट्स। 6 जुलाई को जस्टिस अमीर भट्टी साहब 51st चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बन गए। इससे पहले कासिम साहब थे, तो उनके बाद ये इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। एंड 7 जुलाई को शाहजेन बुख्ती जो है उसको स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉन्सिलिएशन एंड हार्मनी इन बलूचिस्तान
के ऊपर इनको प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल एडवाइजर बनाया गया। ये इज अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अप्रोच फॉर द रिकॉन्सिलिएशन एफर्ट्स वो करना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान को के जो नाराज रहनुमा है उनको कौमी धारे में लाया जाए। ज़हूर आगा साहब नए गवर्नर आ गए हैं जी बलूचिस्तान के। ही इज 22nd गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान। शाहिदा खानम आबदा तनवीर ये बन गई है पाकिस्तान एथलेटिक्स वुमेन एथलेटिक्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल। मोनस इलाई साहब एक नए मिनिस्टर के तौर पर कैबिनेट के अंदर इंडक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जुलाई 13 को। इसके बाद जुलाई 13 को ही उमर हमीद साहब नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। मियां मामून रशीद को लोकल गवर्नमेंट्स का एडिशनल पोर्टफोलियो दे दिया गया है। ही इज अ मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ उस्मान बुज़दार सीएम पंजाब। जावेद सदीक साहब पाकिस्तान सीओ के नए रेलवेज के नए सीईओ अपॉइंट हो गए हैं। नजर मोहम्मद खान साहब बलूचिस्तान के नए अम्बर्समैन तैनात कर दिए गए हैं। डॉक्टर साइमा यासीन यूएटी की पहली फीमेल प्रोफेसर बनी जुलाई 20 को। जुलाई 17 को जवाद पॉल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए रजिस्ट्रार आ गए हैं। डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम प्राइम मिनिस्टर के नए स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑन सिंध अफेयर्स को 28 जुलाई को तैनात किया। हाँ, नीलोफर बख्तियार को चेयरमैन नेशनल कमीशन ऑन वुमेन स्टेटस ऑफ वुमेन का चेयरमैन तैनात किया गया 19 जुलाई को, जिसका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी आया गवर्नमेंट और अपोजिशन के दौरान। स्पेशल मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ऑस्टेरिटी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने रिजाइन कर दिया जुलाई 29 को। ही हैज बीन आल्सो फॉर्मर स्टेट बैंक गवर्नर। डेथ्स जो हुई हैं जुलाई के अंदर, नवीद आलम साहब जो साबिक हमारे हॉकी के ओलंपियन हैं और 1994 वर्ल्ड कप के फाते टीम के मेंबर थे, वो जुलाई 13 को इस जहान पानी से रुखसत हुए। ममनून हुसैन साहब जो पाकिस्तान के सदर रहे हैं, 12वें सदर इन द टेन्योर ऑफ PMLN गवर्नमेंट, उनकी फौतीदगी हुई जुलाई 14 को। 80 वर्ष की उम्र में वो राहलत फरमा के कराची में। इससे पहले वो सिंध गवर्नर भी रहे। जून 1999 में वो अपॉइंट हुए थे और अक्टूबर के अंदर जब मार्शल लग गया तो फिर उनको हटा दिया गया। एक्ट्रेस नाइला जाफरी जुलाई 17 को फौत हुई। मुमताज भुट्टो साहब जो पीपी के और सिंध के एक बहुत बड़ा एक नाम था, वो फौत हो गए जुलाई 18 को। ये गवर्नर सिंध रहे हैं 1971 से 72, फिर सीएम सिंध 70, 72 से 73। पीपी के फाउंडिंग मेंबर थे। कुछ अर्सा पीपी से अलहदा हुए तो इन्होंने अपनी जमात बना ली और अपनी जमात बनाने के बाद फिर इन्होंने अपनी जमात को पीपी के साथ पीटीआई के साथ जो है वो मर्ज भी कर दिया। एज इनकी 87 थी। आरफ निजामी साहब जो पाकिस्तानी सहाफत का बहुत बड़ा नाम थे, वो भी 21 जुलाई को इस जहान पानी से पूछ गए। अब हम अगस्त के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस सारे प्रोसेस के अंदर जितना हो सके आप अपने नोट टेकिंग जरूर करें। जितना आप अपने नोट्स को रिफाइन करेंगे करंट अफेयर्स की मदद, जो भी करंट अफेयर का इवेंट आता है उसको इस अप्रोच के साथ देखें कि डेट कौन सी जरूरी है। कुछ इवेंट्स की डेट याद रखना जरूरी होती है जो बड़े प्रोमिनेंट किस्म के इवेंट्स होते हैं। कुछ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं साथ साथ बताता जाता हूँ, तो कोशिश करें कि इसको आप जो है वो नोट्स की शक्ल में अपने पास लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। एंड हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर से आप ये स्लाइड्स जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा। सो लेट्स कैरी ऑन। पाकिस्तान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी कॉन्सेप्ट के बेस अर्बन फॉरेस्ट लाहौर के अंदर 9 अगस्त को इनॉग्रेट किया पीएम इमरान खान ने। विंडर डैम का काम स्टार्ट हो गया है बलूचिस्तान के अंदर। ये लस्तेला बलूचिस्तान के अंदर डैम 10 अगस्त को ये काम स्टार्ट होता है। 12 अगस्त को पाकिस्तान एक रिकॉर्ड बनाता है 1 मिनट के अंदर 50,000 सैपलिंग जो है वो बोने का, और फिर फैसलाबाद बाद में 1 लाख वो के इसी के रिकॉर्ड को मजीद इम्प्रूव करता है बाद में। 14 अगस्त को गूगल पाकिस्तान का फ्लैग को इंडिपेंडेंस के अपने गूगल्स के अंदर लगा के सेलिब्रेट करता है। पंजाब प्रोविंस पहला प्रोविंस बन जाता है 16 अगस्त को, जो एयर एम्बुलेंस लॉन्च कर देता है अपने प्रेसिडेंट्स के लिए।
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिंगल नेशनल करिकुलम की पहली फेज को इनॉग्रेट किया 16 अगस्त को। पहली फेज प्राइमरी से लेके फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक होगी, दूसरी फेज अगले साल होगी जो 6 से 8, और तीसरी स्टेज 9th और 10th के लिए होगी उससे अगले साल। अगर 16 अगस्त को चीफ ऑफ सऊदी आर्म स्टाफ जनरल फायद बिन हमीद ने प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अलग अलग मुलाकातें की। 16 अगस्त को जो कश्मीर प्राइमर लीग का इनॉग्रल जो इवेंट हुआ है पाकिस्तान में, उसको मुनक्किद करवाया है, उसमें रावलाकोट हॉक्स ने मुजफ्फराबाद टाइगर को फाइनल में शिकस्त देके पहला जो इसका इवेंट है वो अपने नाम कर लिया। सुल्तान महमूद, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब 28th प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए आज़ाद कश्मीर के। पहले हमने पढ़ा था कि इलेक्शन हुए हैं तो अब नए प्रेसिडेंट। समर खान पहली वुमेन बन रही हैं बेस कैंप में जो पहुंची हैं K2 के। अगस्त 19 को पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन ई गवर्नेंस में 153rd आउट ऑफ 159 जो रैंक मिला है इसी साल। हाँ, अगस्त 20 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जजेस और लोअर जुडिशरी को जो प्लॉट्स अलाट हुए थे इस्लामाबाद में उसको सस्पेंड कर दिया। अगस्त 15 को इमरान खान साहब और प्रेसिडेंट पुतिन की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है। काजी मुसरत हुसैन फौत हो गए 26 अगस्त को, और इनको एजाज़ हासिल है कि इन्होंने कंट्री का पहला जो मेडल था कंट्री के लिए वो जीता, और इन्होंने ये 1952 की जो मेलबर्न ओलंपिक्स थी वहाँ पे जीता। पहला गोल्ड हमने 1960 में हॉकी में जीता था जो कि रोम ओलंपिक्स में था, लेकिन पहला मेडल जो था वो काजी मुसरत लेके आए थे पाकिस्तान के लिए, और ये इनकी डेथ हो गई। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में रिकॉर्ड जैसे मैंने बताया 1 लाख प्लांटेशन 1 मिनट के अंदर करने। आसम इफ्तिखार साहब को नया स्पोक्स पर्सन तैनात कर दिया गया फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री का। इससे पहले जो जाहिद हफीज खान साहब थे उनको अपॉइंट कर दिया गया है हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। चाइनीज नेशनल के ऊपर गवादर के अंदर जो दासु डैम के ऊपर टीम काम कर रही थी, हमला होता है 20 अगस्त को, इसके ऊपर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान खासी जो हालात का तनाव भी रहा, और पाकिस्तान ने प्लेज किया कि हम चाइनीज नेशनल की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेंगे। जहीर अब्बास साहब एशियन ब्रेडमैन का जिनको खिताब हासिल है उसको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर दिया गया। इज अ रीसेंट पाकिस्तानी टू बी इंडक्टेड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। 23 अगस्त को पाकिस्तान ने अलपता मिसाइल का सक्सेसफुल कामयाब तजर्बा किया है। इमाद अली 2 दफ़ा 19 साल ये लड़का है, ये 2 दफ़ा स्क्रैबल चैंपियन जीतने वाले पहले दुनिया के शख्स बन गए हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज। 22 अगस्त को आया। 24 अगस्त को चेयरमैन वापडा जो पहले भी लेफ्टिनेंट मुजम्मल हुसैन थे, इनको रीअपॉइंट कर दिया गया फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। इशफाक अहमद साहब को अपॉइंट कर दिया गया FPR का चेयरमैन 24 अगस्त को। और पाकिस्तान और काजाकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्तरम थी, ये मुनक्कद हुई हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी का काउंटर टेररिज्म सेंटर है पब्बी नौशेरा KPK के अंदर 25 अगस्त से 30 अगस्त, ये तीसरी थी। पहली जो थी वो एक्सरसाइज 2017 में हुई थी और फिर दूसरी 2019 में हुई थी। पाकिस्तान ने अपना पहला स्मार्ट फॉरेस्ट इनॉग्रेट किया है, दैट इज पार्ट ऑफ अ रावी फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दैट इज अ विजन ऑफ दिस गवर्नमेंट। ये शेखुपुरा के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है। और इसके बाद 27 अगस्त को मेहरान टाउन फैक्ट्री इंसिडेंट पेश आया पाकिस्तान के अंदर। अगस्त 31 को अमजद साकिब साहब को जो फाउंडर है अखुवत के, पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर ये बिलासूद कर्जा देती है अखुवत, तो इनको मेगास्के अवार्ड जो है वो मिला, जो कि फिलिपाइन गवर्नमेंट ने, ये इसको एशियन नोबेल प्राइज कहते हैं। फिलिपाइन गवर्नमेंट ने 1957 में अपने एक्स प्रेसिडेंट रामन मगास्के के नाम से इसको जारी किया है। और this is considered a very prestigious award inside Asia. So that was all for the today's episode, where I will request you people to come up with the suggestions and recommendation in the comment section for the improvement of the content. Stay blessed. Thank you and Allah Hafiz.